नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज मौजूद हूँ गौरीगंज में। एक जगह है जामो। आइए आपको मुलाकात करवाते हैं दादा तेजभान सिंह जिनका नाम है, और किसी से पूछिएगा तो ये परिचय के मोहताज ही नहीं है। चारों तरफ दादा तेजभान सिंह को लोग जानते हैं। 4 बार से गौरीगंज के विधायक भी थे। बाकी क्या चीज़ें हमने कई बार सुना, दादा तेजभान, तो सोचा कि क्यों ना चलते इंटरव्यू करते हैं, एक बार मुलाकात किया जाए। कुछ तो खासियत है जो दादा तेजभान इनका, ये 4 बार से अगर विधायक रहे तो कुछ तो है ही है। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। 4 बार से आप गौरीगंज के, तो उसके बारे में बताएं। अब ज़माना रहा 4 बार से विधायक होने का। हम लोग इमरजेंसी से लड़ाई जो लड़ी, उस कारण से हम लोग पहली बार 77 में चुनाव में आए और चुनाव में जीत हुई। अब उसके बाद तो निरंतर हम लोगों ने क्षेत्र के विकास के लिए जिस तरह से प्रयास किया, वो शायद और दूसरे से न हुआ है न संभव है। 77 की जो मेरी टोली थी, उसने पूरे क्षेत्र में पहले तो एक भी इंच पक्की सड़क न जामो में थी न सायगढ़ में थी। गौरीगंज के अलावा वहाँ भी गांव में सड़कें नहीं थी। केवल मेन रोड होने के कारण सैठा तक रोड चली गई और रायबरेली से लेकर आपको सुल्तानपुर तक सड़क गई, लेकिन वो सब कंकड़ की सड़कें थी। कोई सड़कें उनको भी कच्ची मानिए। जामो से ना आप एक सवारी से गौरीगंज जा सकते थे, बीच में ब्रेक लगता था और ब्रेक रास्ते में एक बस जाती थी, खट 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 खट, और वो खड़ी होती थी। उसके बाद जो 77 मैंने जो किया, कच्चा काम इतना किया कि पूरे क्षेत्र में जाल बिछा दिया कच्चा रोडों का। फिर धीरे धीरे गांव जोड़ना, पहले मेन हमको जोड़ना पड़ा। जामो में 1 इंच सड़क नहीं थी, कादू चारों तरफ से घेरे था। एक ही मार्ग, या तो गौरीगंज से आ सकते थे आप, या तो जामो में नहर की पटरी थी, उससे आप आ सकते थे। बाकी जामो में आप कहीं जा नहीं सकते। तो हमको सबसे पहले जगदीशपुर से जोड़ना पड़ा। तो जगदीशपुर मेरे क्षेत्र में नहीं था। जगदीशपुर को भी हमने शामिल किया। तब हम हारीमऊ पहुँचे। हारीमऊ से फिर अपना रास्ता किया। उधर जगदीशपुर से जायस की ओर जाने वाले मार्ग को हमने जगदीशपुर से शुरू किया। वारिसगंज के और जामो को जोड़ने के लिए वारिसगंज से हमको काम शुरू करना पड़ा। तो ये चारों तरफ से हमने जो विकास की रेखा खड़ी की 77 में ही, और पहली बार में ही जामो को एक पुल वारिसगंज पर बनाकर मैंने इतिहास रचा और लोगों को बस सेवा मिली। जामो को वहाँ सुल्तानपुर से जुड़े, लखनऊ से जुड़े। फिर धीरे धीरे तो विकास की ऐसी रेखा आप गाँव से के लोगों से आप जान सकते हैं कि उसके अलावा कभी अभी 1 इंच सड़क भी कोई दूसरा बना नहीं पाया। बनाया होगा तो अपने नाना मामी के यहाँ 1-8 किलोमीटर इधर उधर बनाया होगा। पुरानी सड़कों को ही रिपेयर करके अपना पैसे का बंदरबाट किया होगा, लेकिन नई सड़कें नहीं बनी। ये मेरा सड़कों के बारे में था। फिर बिजली के बारे में है, फिर कृषि के बारे में भी जगह जगह हमने कुछ प्रोजेक्ट डाले लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो विकास का जो हमने खाका 77 में खींचा, तो 77 से लेकर 85 तक तो आप समझें कि मेरे साथ भयंकर वोटों की लूट होती थी। आज संजोग आपके माध्यम से कहने का ज़रूर है, आपने अच्छा विषय छेड़ा। राजीव गांधी कहते हैं वोट की चोरी मोदी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ वोट की चोरी को अमेठी में आकर के उन्हें देखते कि 77 से लेकर और 90 तक तेजभान सिंह चुनाव जीतते हुए हराए गए, और सब रिकॉर्ड है।
हाई कोर्ट में भी रिकॉर्ड है। 85 में ये ओट क्या कहते हैं जो जुड़े होते हैं, क्या यानी जो भी हो। हाँ, नहीं वोट जो निकले वो काउंटर सहित डाले गए और 6000 काउंटर बैलेट जो है छांटकर हम विजयी किए गए बूथ कैप्चरिंग से। और इतनी भयंकर बूथ कैप्चरिंग होती थी यहाँ कि उसके कारण हम लोग 90 तक चुनाव नहीं जीत पाए और लड़े, भयंकर लड़े। 85 में मारपीट जितनी होनी थी हुई। वोटों को हम लोग छांट कर गिनती करा लिए। 2800 से हमको जिताया गया। घोषणा हो गई, बीबीसी ने ऐलान किया और अखबारों में सब ऐलान किया। लेकिन यहाँ शाम को वही जो हमने छटवा दिया था काउंटर सहित, उन्हीं को जोड़कर जिता दिया गया उसको। हाँ, ये सेशन के आने के बाद फिर हमारी पारी शुरू हुई, क्योंकि सेशन ने वोट चोरी की बंद कराई। और मैं दुर्भाग्य से ये कहना चाहता हूँ कि इस अमेठी की जो जनता है आज भी ये सब जानती है कि जिस तरह से वोट की चोरी करके और ये परिवार जीतता रहा, वो शायद दुनिया में कोई मिसाल नहीं होगी। और हमारे नेता लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इस विषय को कहीं ढूंढ कर नहीं लाया कि हमने कितना संघर्ष करके वोट चोरी को रोका है। अब आगे तो जानते हैं 90 से हम लोगों की फिर यात्रा शुरू हुई, विकास यात्रा। तो विकास के बारे में हमारा स्पष्ट वो है, लेकिन वोट चोरी पर मेरा बार बार कहना है कि राजीव गांधी अपने गिरेबान में झांकें, उनका परिवार झांके, चाहे जो भी उनके परिवार का लड़ा, बगैर वोट चोरी के और बगैर नोट बांटने के वो हमसे जीत नहीं पाया। ये विषय है। दादा तेजभान की ये जो गांव है, आप गांव में थे, अब गांव से आपने जो है ये चालू किया, तो स्टार्ट करने के बाद आज चारों तरफ दादा तेजभान। उसका मुख्य कारण है हम चुनाव जो हमेशा लड़े वो जनता के बल पर लड़े, जनता और कार्यकर्ता के सहारे लड़े। आज चुनाव में लोग लड़ रहे हैं नोट के सहारे, को प्रबंधन के सहारे। जनता में पैठ बनाकर कोई भी बंदा जीत नहीं रहा, ना जनता में कोई जा रहा है। सालों साल कोई किसी को सलाम करने के लिए तैयार नहीं, किसी का कोई टेलीफोन उठाने का सवाल नहीं। केवल है कि अपनी धमक बनाए हैं, 20 गाड़ियों से चलते हैं, इधर नोट बहा रहे हैं, उधर नोट बहा रहे हैं। और हमारा दावा है कि मैं 12 या 13 चुनाव लड़ा हूँ और कोई चुनाव में ऐसा जनता के पूरे क्षेत्र की जनता नहीं कह सकी कि दादा मेरे दरवाजे नहीं आए। इतना मेरा कांटेक्ट जनता से सीधे था, इसलिए हम बगैर पैसे के जीतते आए हैं। आज भी उस बात को पुराने लोग कहते हैं कि हो ना हो दादा तीसरे चौथे महीने तो गांव-गांव घूमकर और सबका हाल चाल ले लेते थे और जनता, प्रत्येक जनता के हर जात के दरवाजे हम पहुंचकर ही अपना चुनाव प्रबंधन करते थे। मेरे पास कोई पूंजी का और पैसे का और डकैती का कोई माल था नहीं, इसलिए हम अपना, इसलिए लोगों का नाम है। काम भी किया हमने, दरवाजे भी लोगों खटाए और हर जात में ऐसे लोग खड़े किए कि 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी हो गई, वो भाजपा को छोड़ने में उनकी नानी मरती है। कहते भी हैं कि हमने दादा से सीखा है, अब कहाँ जाएंगे, अब परिस्थितियाँ चाहे जो करा देंगे। सांसद थी स्मृति ईरानी, आपने देखा कि क्या हुआ, इसके पीछे आपको क्या समझ में आता है? भाई देखिए, सांसद के कार्य की सराहना हम करेंगे। उसने कार्य तो किया और भयंकर काम किया, जनता के बीच में पैठ बनाने का भी कार्य किया। देखिए, कुछ तत्वों को उसने बढ़ावा दिया जो निकम्मे थे, नालायक थे, पहले भी रहे, आज भी हैं और आज भी उन्हीं तत्वों पर उसकी निगाह है।
ये दुर्भाग्य की बात है। कार्यकर्ता कभी भी उनसे दूर नहीं हुआ, केवल जो दूर हुआ वो उन्हीं तत्वों के कारण से दूर हुआ कि जब इन्हीं को सारा काम देखना है, हमको कोई सवाल नहीं है, तो कुछ कार्यकर्ता भी भटके, वो भी दुर्भाग्य की बात है। पहले की भाजपा में और जो है, आपको क्या समझ में आता है, क्या चल रहा है इस समय? देखिए, पहले भाजपा विचारधारा तो लेकर हम आगे बढ़े और मेरी भाजपा विचारधारा में मजबूत थी, देश राष्ट्र के प्रति समर्पित थी, बस हम कर नहीं पाते थे। तो उसका कारण था हमारे बाद जनमत नहीं था। धीरे धीरे जब जनमत आया तो आज उसका कारण, भाजपा का जो कारण खड़ा है वो हमारा बेस पुराना है, विचारधारा ही, और उसी पर मोदी ने इसको सीमेंट के पत्थर से जाम कर दिया है और भाजपा का कार्यकर्ता उसी सीमेंट से जाम हुआ है। जो पहले रहा आज भी वही रहेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। गौरीगंज से राकेश सिंह जो है ये समाजवादी पार्टी रहे, अब छोड़ करके जो है भाजपा में आ गए। समाजवादी छोड़ दिया तो ये बता रहे हैं कि ये है वो है, समाजवादी फाल्ट है। अब ये भाजपा में आए हैं, ये कल के भाजपा से जब निकल के बाहर जाएंगे तो ये बताएंगे कि जो भाजपा पार्टी है इससे वैसे है। तो इनके बारे में जो है क्या राय है? ये कहना आपका कुछ माने में सत्य भी है। कोई भी जब नया आदमी पार्टी छोड़कर आता है तो कितनी भी अच्छाई और कितना भी सम्मान उस पार्टी में मिला होता है, उसको सलाम भी नहीं करना चाहता, उसका गुणगान तो दूर रहा। अब हाँ, भाजपा में आए हैं तो भाजपा की तारीफ अगर नहीं करेंगे तो भाजपा का वोट कहाँ से मिलेगा? तो ये भी एक परंपरा है, ये कोई अंतर मन से है, इसको कौन जान सकता है? नहीं, आपको क्या समझ में आता है कि भाजपा में शामिल हैं? ये बाहर से हैं, अंदर से हैं? अभी तक तो जो क्षेत्र में दिखाई पड़ता है कि कोई भी भाजपा के कार्यकर्ता के दरवाजे पहुंचकर या उसको साथ मिलाकर बिठाकर और कोई प्यार भरी बातें हैं या उनका कोई काम है जो जाता होगा उनके यहाँ, वो चाहे भाजपा का हो चाहे जो हो, जितना काम करते होंगे उसका पता नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से अभी हमको प्रयास नहीं दिखाई पड़ रहा है, जो कमजोरी है भाजपा के लिए। अब इस समय जो है आगे विधानसभा चुनाव, राकेश सिंह भाजपा में शामिल हुए हैं, तो क्या आने वाले समय में कुछ पता है कि राकेश सिंह विधायक होंगे, कोई दूसरा तीसरा? आपको देखिए, यहाँ सही बात तो ये हम कहेंगे अपनी जबान से कि भाजपा चारों सीट जीतने जा रही है और जीतेगी। ये लक्ष्य मेरा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भाजपा का कार्यकर्ता जानो जान से जुटेगा। अब इनको क्या मिलता है ये दीगर ये है कि भाई आए तो हैं, और भाजपा को कितना संरक्षण कार्यकर्ताओं को दे पाएंगे, कितना उनका प्यार जीत पाएंगे, ये उनके ऊपर है। अगर जीत ले गए तो भाजपा का कार्यकर्ता कहीं जाने वाला नहीं है और वो भाजपा के लिए नहीं, योगी मोदी और देश राष्ट्र के लिए मर मिटेगा। अब व्यक्तिगत रूप में भाई किसी को क्या कहा जाए, उसके मन में क्या है और कितनी मेहनत करके आज उनके लिए चुनौती है वहाँ, क्योंकि विकल्प अगर मजबूत खड़ा हो गया तो भाजपा का कार्यकर्ता असमंजस में जरूर पड़ेगा, इसलिए कि जो स्ट्रक्चर खड़ा किया उसमें कहीं न कहीं कमजोरी है अभी। लेकिन अगर वो इसमें जुटेंगे कि भाजपा कार्यकर्ताओं को जोड़ ले जाएंगे तो कोई हराने वाला नहीं है। चारों तरफ लूट घसूट, भ्रष्टाचार, शासन प्रशासन, जनता में चारों तरफ त्राही त्राही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि योगी सरकार सख्त सरकार है,
गुंडों माफियों का उसने नरसंहार किया है, लेकिन स्थानीय और निजी स्तर पर कुप्रबंधन कुछ है और उसको अगर दूर कर लिया जाएगा तो मजबूती और मिलेगी। ये बात तो जनता में भाई दुर्भावना है, लेकिन जहाँ तक वोट देने का सवाल है, जनता भी छिटकती नहीं दिखाई पड़ती है। तो गौरीगंज का जो है चुनाव का जो क्या है, इस जो है गौरीगंज में इस टाइम आपको क्या समझ में आ रहा है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा? अब इस समय भाई देखिए, जीती हुई सीट तो वही है, जीता हुआ उम्मीदवार है। अब उसका जो प्रबंधन है, उसका जो प्रयास है और भाजपा का जो वोट है वो मिल जाएगा। और भाई एक चीज़ है कि जो विकल्प है उस पर भी निर्भर है कि विकल्प कैसा आता है। अगर कहीं विकल्प ऐसा आया कि कई वर्गों को घुमा ले गया तो भाई लड़ाई कठिन है। पहले हमने देखा था कि भाजपा पार्टी में फला कार्यकर्ता जो भी था, जब एक मीटिंग होती थी तो उसमें 100, 200, 400 थे। आज का समय है कि जो मीटिंग होता है कहीं 20, 25, 30, 15। ये स्थानीय संगठन की कमजोरी है। स्थानीय संगठन बहुत खराब है। दुर्भाग्य यह है कि स्थानीय संगठन गांव-गांव होने के बावजूद भी आज लोगों में असंतोष है और वो संगठन के प्रति है। कोई संगठन का सहयोग नहीं मिलता, कोई संगठन ताकत नहीं दे पा रहा है। तो ये कमजोरी तो इसीलिए जाएगी जब ऊपर उसको कोई संरक्षण नहीं मिलेगा तो निराशा के साथ बैठ जाएगा, तो वो खतरनाक है पार्टी के लिए। हमारे जानकारी में जो है ये भी आया, जो हमने पूछा कि दादा तेज भान कौन है क्या है, तो कुछ जो है जनता के द्वारा ये कहा गया कि दादा तेज भान 2 जूता पाँव में था और सिंगल जूता उनके हाथ में था। तो ये जनता के द्वारा क्यों कहा जा रहा है इसे? जनता को ऐसा देखने को मिला है। अच्छा। उसके कार्य को करने में कोई भी अधिकारी हीला हवाले किया तो प्रताड़ित किया गया। अब उसका जूता का नाम लोग ले लिए, चाहे उसका चप्पल का नाम ले लें, लेकिन वो प्रताड़ित किया गया और वो सीधे जनता को उससे लाभ प्राप्त हुआ है। इसलिए जनता मुखातिब है गांव-गांव कि भाई दादा का शासन जो है और अधिकारियों पर भारी था। तो शासन जो पहले था और इस टाइम है, इसके बारे में बताएं। शासन प्रशासन में कुछ परिवर्तन आपको समझ में आ रहा है कुछ? भाई शासन तो जो प्रदेश का शासन है, जो गुंडों माफियों के प्रति जो सरकार का जो कार्य है वो तो मजबूत है, लोगों को दिखाई पड़ता है, देश विदेश तक वो गूंज है। अब एक गाँव में छोटी मोटी जो बातें हैं वो अधिकारियों में निराशा, वो कमजोरी है, उस कमजोरी को दूर करना चाहिए। शासन को संज्ञान में लेना चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर एक दरखास्त पर भी लोगों को तकलीफ़ है काम करने में। और जितनी फर्जी जो चाहे मुख्यमंत्री पोर्टल हो चाहे कोई पोर्टल हो, सब में फर्जी वो जा रही हैं रिपोर्टिंग, और इसकी कोई वो कमजोरी को कोई दूर नहीं कर पा रहा। ये तो सही है बात। सीएम की जो भी व्यवस्था रही है, 1076 पर शिकायत हो रही है और संबंधित अधिकारी के द्वारा जो निस्तारण किए जा रहे हैं पूरा फर्जी हो रहा है। सब हो रहा है, फर्जी हो रहा है, बात सही है आपका। 99% फर्जी हो रहा है और उसको कोई दूसरा माध्यम नहीं है। लेकिन यह है, इसका के बावजूद भी जनता में भाजपा के प्रति वोट देने में अभी निराशा नहीं है, यह मानकर चलिए। भाजपा सरकार ये दादा तेज भान 4 बार से हैं, तो कभी आपने सपा बसपा भाजपा सपा बसपा नहीं, कांग्रेस ने हमारे पीछे कांग्रेस में मिलाने के लिए पैसा रुपया पद सांसदी
सब देने तक तैयार थे। और राजीव गांधी यही तातारपुर डाक बंगले पर आकर रुके थे, हमारे से 2.5 किलोमीटर दूर है। और वहाँ से अरुण प्रताप सिंह उस समय गृह राज्य मंत्री थे, इसे मेरे दरवाजे तक जीप चला कर आए और कहे आप 2 किलोमीटर पर राजीव गांधी हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई मेरे मिलने से उनका कोई कल्याण नहीं होने वाला है, उनको तो खुद कल्याण होने वाला है, लेकिन मैं जाकर अपने को क्यों शर्मिंदा करूं। वो अपना काम करेंगे, हम भाजपा में काम करेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं तो हम उनको नहीं छेड़ेंगे। ये बात का संदेश हमने उनको दिया था। कांग्रेस पार्टी दादा तेज भान क्यों जो है ये बता रहे हैं कि ऐसे है वैसे है, और भाजपा में क्या है? नहीं समझे नहीं बात को। भाजपा पार्टी में क्या खासियत है और कांग्रेस पार्टी में क्या खासियत है? दादा भाजपा ही जो ज्वाइन किए वो क्यों? नहीं, वो जब भाजपा नहीं, संघ में मेरा जन्म हुआ है, संघ का मैं संघ था और प्रचारक रहा 10 साल 11 साल 12। तो वो मेरे अंदर में रग रग में मैं विचारधारा समा गई, इसलिए हम उसको नकार किए। अगर वही विचारधारा हमारी कमज़ोर होती तो पेटी का पेटी में ले लेते और राज्यसभा ले लेते, चले जाते और भाजपा चूल्हे भार में जाती, क्या करना हमको। लेकिन वो हमने नहीं, वो विचारधारा जो हमारी थी, अपनी विचारधारा को पकड़कर ही हम लक्ष्य को प्राप्त किए हैं, उसके लिए मुझको गर्व है। बाकी जो जनता है, हमने पहले पूछा आपके बारे में कि क्या, तो उन्होंने कहा कि बहुत पैसा हो, लेकिन दादा ने कभी पैसे को इधर उधर फेंका नहीं। कोई भी जो चीज़ होती है तो उनके द्वारा कहा जाता है नहीं, 100 का है तो 15 ही। ये बात जनता के मन में जो है उसने परखा है तभी कह रहा है, और हमने जो किया है वो जनता के मन में और दिल में रहा है और हमेशा रहेगा। और जो 4वीं 5वीं पीढ़ी भी आज हमारे पीछे घूम रही है, तो इसके लिए तो क्या कारण माना जाए। हमने न किसी को रुपया दिया कभी, न ठेकेदारी किसी को दिया है, और न ठेकेदारी भी परंपरा से चली है। ठेकेदारी में लूट नहीं थी, ठेकेदारी में गुंडों का प्रवेश नहीं था, अच्छी सड़कें बनती थी, गुणवत्तापूर्ण कार्य होते थे। और वो जनता की निगाह में नहीं थे कि जनता देख रही थी कि हमारे सड़क, गांव की सड़क बनती है तो वो 8 साल चलती है। गौरीगंज में न बिजली, न पानी, न सड़क, इधर उधर आप देखिए पानी की निकासी तक नहीं है। पानी का निकासी का भी जब पहली ड्रेन हमने खोदी है, कौन ताल है हमारा वो है? नहीं ये हमारे हाँ मसियाँव ताल की का निरीक्षण एक बार हम लोगों ने किया। अजय विक्रम सिंह 77 में पहला जिलाधिकारी आया था, जो राजघराने का था, और जो रक्षा सचिव, प्रमुख सचिव रक्षा भारत सरकार होकर रिटायर हुआ। वो हमारे यहाँ 77 में हमारा उसका पहला मुकाबला हुआ। वो शख्स इतना स्ट्रांग निर्णय लेने वाला था। तो मैंने कहा मसियाँव ताल जो है, आप देखिए इतना भारी जल भराव है कि नाव से लोग बाथरूम जाते हैं, नाव से लोग भोजन करने जाते हैं। तो कहा ऐसा कैसे है? तो मैंने कहा चलकर देखा जाए। तो उसने ड्रेन सिंचाई विभाग के सभी अधिकारियों को इकट्ठा किया और आए मसियाँव ताल। तो भयावह देखा तो उसको कहा मत वो चलेंगे वो उस गांव तक जो ताल की वो है तलाटी, जहाँ गांव बसे हैं वो किस हालत में है। तो हम लोग नाव से निकले हैं, पूरा दिन भ्रमण किए हैं जो गांव डूबे थे, और उसको मैंने दिखाया तो कहे कि भाई इसका कोई प्रावधान नहीं है। मैंने कहा प्रावधान है, आप हमको चिट्ठी बनाकर इसी दृश्य का
और सिंचाई विभाग के माध्यम से हमको भेजिए शासन में, हम इसका रास्ता निकालेंगे। तो उत्तर प्रदेश में पहली ड्रेन हमने उस ताल से मैंने निकाली है जो यहाँ से लेकर और अमेठी के छोर में कौन सा गांव है, तो राजा भैया के गांव के बगल में है, हाँ वहाँ तक। अब उस ड्रेन के खोदने का ये प्रभाव हुआ कि 4 साल में इतना गल्ला उस क्षेत्र में पैदा हुआ। फिर मेरा ड्रेनों पर ही निगाह पड़ गई। फिर जितनी ड्रेनें थी जो कभी खोदने का कोई योजना भी नहीं थी, पैसा भी नहीं लोग शासन से मिलता था। फिर उस ड्रेन का पूरे प्रदेश में पहला ड्रेन खोदने वाला आदमी मैं हूँ। और इस बात को विधानसभा में भी लोगों ने कहा कि ये ड्रेन से जो एक ड्रेन के खोदने से इतना बड़ा लाभ हुआ है। तो तब से ड्रेनों पर भी थोड़ा थोड़ा पैसा मिलना शुरू हुआ। और जो उस समय तो कोई निधि तो थी नहीं, शासन ही जो कृपा कर देता था उसी पर विकास था। और सारी ड्रेनें हमने खोद डाली और उसका प्रभाव एक नहीं, जनता में जो आप कहते हैं कि इतना प्यार बढ़ा, वो बातें सब लोगों को याद हैं। और यहाँ ड्रेन खोदने के नाम पर चंदा इकट्ठा करके और कांग्रेस वाला हवाई जहाज़ से दिल्ली जाते थे कि जा रहा हूँ ये पैसा लाने, और ये ड्रेन खोदी जाएगी, वो ड्रेन खोदी जाएगी। बरसों ये नाटक हुआ, चुनाव हो नहीं कि भाई सब लोग वोट देना, आपकी ड्रेन खोद जाएगी, आपकी तुमको पेंशन मिल जाएगी। तो फर्जी और लुभावने करके उन्होंने वोट लेते रहे। भाई जनता वोट देती भी रही। हमको कमजोरी 77 के बाद जो दिखाई पड़ी, लेकिन हमारे विकास से जब लोगों ने दस्तखत किया तो हमको नहीं जीत मिली तो नहीं, लेकिन हम जीत के निकट पहुँचते थे। और कभी 500, 1000, 2500 के इर्द गिर्द ही हम उनसे लड़ते थे। तो 4 बार आप जो है गौरीगंज से विधायक रहे। चुनाव उसके बाद जब आप जो है 5वीं बार 6वीं बार आप आए तो 4 बार थे। फिर उसके बाद कि ये क्या हुआ कि जो है अब 2002 तक तो हम लोग विधायक रहे ही। और उसके बाद एक चुनाव हुआ, उसमें उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में हमको लड़े चुनाव जरूर मजबूती से लड़े, लेकिन भाजपा और सपा का बसपा का वो था संग, तो वो ज़बरदस्ती आकर लड़ने लगी। तो सत्तारूढ़ दोनों पार्टी लड़ी और लड़ी तो फिर हम दोनों आपस में हारे पीरे। फिर 12 में हमारा टिकट काट दिया गया। तो आपको जनता के मन की बात आपको 12 के चुनाव से ही ले लेना चाहिए कि जीत कर सीट और जीत के निकट पहुंचा देने वाले वोट जो हमको मिलते थे, और 12 में एक धराशायी हो गए, 20,000 पर आ गए। एक न वोट भाजपा को मिला, वही भाजपा थी पहले भी आगे भी। और ये वोटों से ही देख सकते हैं कि हमारे प्रति लोगों का क्या श्रद्धा था कि नहीं टिकट दिया भाजपा ने तो भाजपा को वही लात मार दिया। चैनल के माध्यम से जो श्रोता देख रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? चैनल के माध्यम से आप यही निवेदन करेंगे कि आज के शासन में जो योगी मोदी का जो चल रहा है हमारे देश के राष्ट्र के उत्थान के लिए, इसके लिए अभी वो स्थिर होकर इंतज़ार करे। अभी भाजपा मजबूत है, भाजपा मजबूत रहेगी। और ये इसी के माध्यम से जनता का जो कल्याण है, जनता में जो सुरक्षा है वो मिलेगी। भटकने से कुछ मिलने वाला नहीं है। और स्थानीय स्तर पर जो कमजोरी है उसको दूर करके भाजपा से भी निवेदन करूंगा कि वो कुछ ध्यान देकर इस ओर मजबूती से लगे। और चैनल के माध्यम से भी हम कहेंगे कि उनको संदेश देने का प्रयास करें। भ्रष्टाचार कंटिन्यू भाजपा में?
अब भाजपा में कहाँ भ्रष्टाचार है, इसको तो हम नहीं देख सकते। भाजपा की जो सरकार है लगातार, अभी आपने देखा होगा या आपको जानकारी है या नहीं है, गोविंद सिंह चौहान जी जो कि भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं, उनका हमने इंटरव्यू किया था, तो जो मौके के विधायक हैं वो भाजपा में शामिल हुए, तो हमने सवाल किया कि समाजवादी के जो विधायक रहे वो शामिल हो रहे हैं भाजपा में, तो क्या है? तो उन्होंने कहा सनातन का कोई मामला नहीं है, रुपए पैसे का मामला है। अब इसमें सनातन कहाँ जाता है, टिकट में है। अच्छा। अब टिकट जिसको मिलेगा, अब जिसको देना होगा वोट नहीं देगा, जिसको देना होगा वोट देगा। भाजपा के लिए जिनको काम करना होगा काम करेंगे, जिनको नहीं होगा, दिल से तकलीफ़ होगी तो नहीं करेगा। इसको तो कोई रोक नहीं सकता सारी दुनिया में। हम लोग भी देखते रहे हैं आज तक, आज ही नहीं, कि कांग्रेस में भी इसी तरह के विद्रोह हुआ करते थे। अच्छा। कि कांग्रेस का आदमी टिकट नहीं पाया तो इधर से उधर चला गया, और नहीं किया तो दूसरे पार्टी के साथ मिलकर वोट कर दिया। तो ये तो परंपराओं में की परंपरा है और राजनीति है कोई। और सही बात तो यह है कि वोट देने में तो एकदम बाप और माँ, पिता और पुत्र सब स्वतंत्र हैं और एक दूसरे को कोई बता। विधायक रहे तब भी हमको गौरीगंज में कुछ समझ में नहीं आता कि कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अब वो तो उनके मन में तो है कि हम हमारे विकास के छा दिए हैं, विकास के कारण से हमको वोट मिलेगा। तो अगर किया है तो जनता तो खुद बोलेगी ना, हमारे बोलने से तो कुछ नहीं होने वाला है। और ना हमसे मतलब है कितना किया कितना नहीं। काफ़ी समय से आप इस क्षेत्र में हैं, तो आपको क्या समझ में आता है, कुछ विकास हुआ नहीं हुआ, जो है भाजपा में पहले क्या था, इस समय क्या है, पहले भी रहे आप? देखिए, आज सही बात तो सुन लीजिए भाई, अच्छा लगे खराब लगे, जनता न विकास मांग रही किसी सांसद और विधायक से, और न कोई सांसद विधायक विकास से प्रलोभित कर रहा है लोगों को। ये बात एकदम ध्रुव सत्य है कि विकास से जनता का मोह मुड़ा इसलिए है, अब सब व्यक्तिगत पर आ गया है। सब चाहता है कि हमको नोटों की गड्डी से भर दो, हमको सड़क मिले तो बनाने को दे दो, हमको ये दे दो। तो ये अब सब स्वार्थ पर चला रहा है इस समय। और उस समय लोग विचारधारा से देते थे, अब विकास पूछते थे, कहते थे दादा ये सड़क हमारी कब तक बन जाएगी। आज कोई पूछ ले उससे तो 4 लाख वो ही करेगा, कोई नहीं पूछेगा। हाँ ये है, आओ भैया, मैं जहाँ 20 गाड़ी देखीस तहाँ भी वो का होश गुम हो जाते कि विकास मांगे कि दरवाजे अपने बैठावे। तो भैया आज कोई विकास का वोट नहीं है। अब भाजपा तो भाई मांगेगी इसी आधार पर कि भाई हमको दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई आपको आपके इस चैनल को, जो इस बात को हमसे जानकारी हासिल की, जो हमारे दिमाग में था, जो हमको लगा तो पार्टी के हित में, जो लगा हमारे जनता के हित में, हमने आपको बताया। और उसी से आपको भी संतुष्ट होना चाहिए, हमारी भी संतुष्टि है। अभी आपने देखा दादा तेज भान है, हमने कई बार आपने देखा होगा इस चैनल पे चाटुकारिता और जो अल्ले दल्ले हैं उनकी आवश्यकता कभी होती नहीं। ना हमने कभी फ़ोटो खींचा, वीडियो नहीं बनाया, किसी को सुपरस्टार तैयार करने का कोई इसमें उद्देश्य नहीं रहता है। कोशिश है कि जनता के पास जो सही चीज़ें हैं वो जानी चाहिए। कई बार जब भी मैं पहुंचता हूं, मैं पूछता हूं कि भैया क्या है, तो लोग बता दादा तेज भान दादा। कई बार हमने सुना तो हमने कहा क्यों ना एक बार साक्षात्कार हो जाए। अभी आपने देखा, मैं काफ़ी समय से घुमा फिरा के हमने सवाल किया, अंतिम में मैं जो दादा के मुंह से सुनना चाहता था, दादाजी ने लास्ट में ये बता दिया कि जनता विकास चाहती ही नहीं है, विकास से उसका कोई है कुछ लेना देना नहीं है, सब रुपए पैसे का मामला है। कोई 40 गाड़ी कोई 20 गाड़ी लेके घूम रहा है, विकास से कोई वास्ता नहीं। एक समय था जब ये विधायक थे, 4 बार थे लगातार, लोग पूछते थे कि भैया यहाँ का रास्ता गड़बड़ है, वहाँ का रास्ता गड़बड़ है। विकास, पहले विकास की जो है राजनीति होती थी, विचारधारा की राजनीति होती थी, आज पैसे की राजनीति हो रही। क्यों? बहुत यही है,
वास्तविकता से यही है कि विकास पहले जनता चाहती थी, और जितना विकास हो गया है उसके आगे आज तक मैं कहता हूँ कि जो इंचों में सड़क लोग बनाए होंगे, अपने रिश्तेदार नातेदारी में बनाए होंगे 1-8 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर की सड़कें कोई केवलाल बना नहीं पाया है। हमने 50 किलोमीटर ये जामो भादर हमने बनाया है। किसी की हिम्मत नहीं है कि विकास पूछ ले, विकास पूछेगा तो जूते से पीटा जाएगा। क्यों? और जूते से नहीं तो भाई सुनेगा तो नहीं कोई, भाई चलो भाई भी जहाँ मिलता हो वहाँ विकास ले लो, हमको तो चलना है आगे। इसी बेबाकी के लिए दादा तेजभान सिंह को लोग जानते हैं। पहले लोग विकास पूछते थे, आज कोई विकास की बात ही नहीं करता। जनता ही नहीं चाहती कि विकास हो, तो कैसे विकास होगा? और किसी की हिम्मत भी नहीं है कि जाए वो पूछ ले कि भैया विकास हुआ कि नहीं हुआ। फिलहाल मैं तो राय पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।